नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज मुकदमों का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जताई है नाराजगी। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना ना वापस केस। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिए सख्त आदेश। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना केस नहीं होंगे वापस, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। राज्य सेक्शन 321 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के सभी जजों को दिए गए हैं आदेश। अगले आदेश तक सेवा में रहने का भी आदेश दिया गया है। तो अगले आदेश तक सेवा में रहने का आदेश दिया गया है। एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज मुकदमों का ये मामला है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना ना वापस हो केस। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से कहा गया है राज्य सेक्शन 321 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और हाई कोर्ट की इजाजत के बिना केस वापस नहीं होंगे। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर ये चीज कही गई है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राज्य सरकारें आर्टिकल 321 के तहत जो बहुत सारे ऐसे संवेदनशील मसले हैं, बहुत सारे ऐसे जो संगीन धाराओं में जिन पे मामले दर्ज हैं, उन मामलों को भी राज्य सरकारें वापस ले रही हैं। खास करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव और साध्वी प्राची के मुकदमे वापस लिए हैं। इन तमाम मुकदमों के वापस लेने पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हाई कोर्ट को निर्देश दिया है और ये भी कहा गया है कि कोई भी मुकदमा एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज कोई भी मुकदमा हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर वापस नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका है सरकार के लिए। सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि तमाम वो मुकदमे इन मुकदमों को राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए मुकदमे बता रही थी और इनको कई मुकदमे वापस लिए थे। और अभी भी खास करके 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उस दंगों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुकदमे थे जिनके वापस करने की सरकार कवायद करती हुई दिखाई दे रही थी। 133 मुकदमे इस कड़ी में वापस किए जाने थे जो है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूरा जो है आदेश दिया है, इसके बाद मुकदमे वापसी का फरमान जो है वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में चला गया। अब हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी मुकदमा वापस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब ब्रीफ ऑर्डर आएगा तब ये पता चल पाएगा कि जिन मुकदमों को, चाहे वो सुरेश राणा हो, कपिल देव अग्रवाल हो या फिर बाकी लोगों से जो मुकदमे वापस लिए गए हैं, क्या उन वापस हुए मुकदमों को भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू करेगा या नहीं, अभी ये आपको फर्दर जो है ऑर्डर पर पता चलेगा। तो ऐसे में एक बड़ा झटका है सरकार के लिए और उन नेताओं के लिए भी जिनके मुकदमे वापस हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त से यानी कि आज उत्तर प्रदेश के महुआ से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब रेखा के नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंप कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में उत्तर प्रदेश से ही की थी। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अब उज्ज्वला योजना 2.0 की लॉन्चिंग यूपी के महुआ से की गई है। लॉन्चिंग के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी की। दो 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी
समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। और महुआ को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 3 पेट्रोल पंप और बायोगैस पंप का उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर में 3 पेट्रोल पंप और बायोगैस का उद्घाटन। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में 3 पेट्रोल पंप और बायोगैस का उद्घाटन। महोबा से मुजफ्फरनगर में 3 पेट्रोल पंप और बायोगैस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुजफ्फरनगर में 3 पेट्रोल पंप और बायोगैस का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। महोबा से मुजफ्फरनगर में 3 पेट्रोल पंप और बायोगैस का उद्घाटन किया था। जो जलाशय यहां बनाए गए हैं, उन जलाशयों से उनको ट्रीटमेंट करने के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के माध्यम के लिए बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आपकी कृपा से यहां पर किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40% तक जल जीवन मिशन का कार्य यहां पर अब तक पूरा हो चुका है। और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2021 तक बुंदेलखंड की सभी पाइप पेयजल स्कीम को, हर घर नल की योजना को हम बुंदेलखंड के अंदर पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपने उड़ान योजना के अंतर्गत भी देश को और उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। बुंदेलखंड में भी चित्रकूट में एयरपोर्ट और ललितपुर में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह मैं लाना चाहता हूं कि वह एलपीजी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कवरेज था 2014 तक, वह मात्र 1,47,00,000 लोगों के पास एलपीजी के कनेक्शन थे। और आज आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश में 3,25,00,000 लोगों के पास रसोई गैस के अपने कनेक्शन हैं। यह उज्ज्वला योजना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसने मिट्टी तेल की खपत को काफी कम किया है। और सीएम योगी के भाषण की बड़ी बातें भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। वीरभूमि महोबा से पीएम मोदी का स्वागत सीएम योगी ने किया। ग्रीन एनर्जी से लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया। सीएम की तरफ से कहा गया पहले चरण में 1.50 करोड़ लोग यूपी में लाभान्वित हुए हैं, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोग यूपी में लाभान्वित हुए हैं पहले चरण में। तो सीएम योगी की बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निचली अदालत द्वारा मुखबिर का बयान दर्ज करने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जालसाजी मामले में जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 4 हफ्ते में किया जाए। हालांकि अब्दुल्ला अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज हैं। उधर आजम खान की जमानत के मामले में यूपी सरकार ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में अभी भी कस्टडी की जरूरत है। इस पर उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील SV राजू ने कहा, आजम खान पर कई संगीन मामलों में FIR दर्ज है, वो आदतन अपराधी हैं, इसीलिए आजम खान को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद भी हमीरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों का प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग कई दिनों से झोपड़ियां बनाकर हाईवे के किनारे बैठने को मजबूर हैं। अब तेज बारिश की वजह से इनकी झोपड़ियों के अंदर भी पानी भर रहा है। सड़क किनारे आशियाना बनाए इन बाढ़ पीड़ितों को अब तक कोई भी प्रशासन द्वारा राहत नहीं दी गई है। पानी बरसने से अपने परिवार के साथ झोपड़ी में समय काट रहे इन लोगों की दशा और भी खराब हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जिले के निचले स्थानों पर बाढ़ का पानी भर चुका है तो लोग ऊंचे स्थानों पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। अब शुरू हुई अचानक बारिश ने बाढ़ के बाद इन बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सड़क किनारे खुले स्थानों में बाढ़ पीड़ितों ने जो अपने ठिकाने बनाए थे उन पर पानी भर चुका है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे इन बाढ़ पीड़ितों को पहले बाढ़ के पानी ने तबाह किया, अब आसमान से इन पर आफत की बारिश बरस रही है। बात करेंगे कि किस तरीके से इनका जीवन यापन हो रहा है। यहाँ एक बैठी है दादी, बाहर आइए। दादी, क्या नाम है आपका? हाँ, ये ऊपर जो बारिश का पानी हो रहा है और नीचे आपके बाढ़ का पानी घर में घुस चुका है, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो क्या जिला प्रशासन आपके पास नहीं आ रहा? जो जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि हम राहत पैकेट बांट रहे हैं, क्या वो बांट रहे हैं? आपको मिला राहत पैकेट? अभी नहीं मिला है हमको। आपको नहीं मिला? किसी तरीके की सुविधाएं प्रशासन ने दी अभी आपको? नहीं मिला है, कोई सुविधाएं नहीं मिली है। अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार में? 6-7 लोग हैं हमारे परिवार में। तो 6-7 लोग क्या इसी छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं? नहीं, दूसरे के घर पे भी व्यवस्था करके आए हैं, तो वो भीगे हुए खड़े हैं। अच्छा, चलिए, इनके पास भी समस्या है और आगे चलते हैं। आगे समस्याओं का हो सकता है तो भंडारण मिले। आगे देख सकते हैं ये घर बने हुए हैं, किस तरीके से ये कुटिया में छोटे लोग 6-7 लोग गुजर सकते हैं। आगे और देख सकते हैं ये लोगों का, ये जो यहाँ के जो लोग हैं, किसान हैं, उनका अनाज रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है ताकि वो बह ना जाए बाढ़ के प्रकोप से। यहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी कुटिया और है, यहाँ यात्री बैठे। तो प्रशासन ने किस तरीके की सहायता की? जी, क्या नाम है? हमारा नाम शिव कुमार। अच्छा, प्रशासन ने आपके पास किस तरीके की सहायता की? बाढ़ के पानी से आपका घर डूब गया होगा, ऊपर बारिश भी हो रही है, बारिश की मार भी झेल रहे हैं। प्रशासन ने, हमने 112 नंबर पर फोन भी लगाया, आई पुलिस आई, देख के चली गई। प्रशासन ने यहाँ कोई तो 100 प्रशासन जो पुलिस प्रशासन आया था उसने क्या कहा? 112 वाले को बोला नहीं कहा आएगी आएगी आएगी। क्या मांगा था? क्या मांग थी आपकी? कहा कि आप कुछ न दें, उनको बरसाती 2 कपड़ा देंगे, खाने के लिए कुछ व्यवस्था करा दें। ये कुछ नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई। मिला है, हमारा घर पूरा डूबा पड़ा है। ये कुछ राशन नहीं मिल रहा है। जो राशन है तो जो सूखे में उनको राशन की पर्ची बना रहे हैं, हमारी पर्ची नहीं बना रहे हैं। जो बारिश हो रही है ऊपर बारिश से, हो रहा है, ये छाता लगाए खड़े हैं, इसे क्या करें, कुछ नहीं हमारे तो पास। आपके पास एक छाता, आप एक छाते के साथ खड़े हैं, बाकी आपका परिवार है हमारे पास, क्या करें, सब मजबूर में फंसे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग अपने तरीके से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं और यहाँ किस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश की मार भी झेल रहे हैं। हमीरपुर से अभिषेक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। और बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से संगम नगरी प्रयागराज के निचले इलाकों में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गली मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पानी के बढ़ते स्तर को देखकर लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। कछारी इलाके में लाखों की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए अधिवक्ता और भाजपा नेता विजय कुमार द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और करीब 250 परिवारों को राहत सामग्री भी वितरित की। ये प्रयागराज के निचले इलाके में इस समय राजापुर का जो कछारी इलाका है, सलोरी बघाड़ा का इलाका है, दारागंज तक पूरी तरह जलमग्न है। और आज हम लोगों ने अपने साथियों के साथ जो है लगभग 250 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जहाँ भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहाँ तक राहत सामग्री पहुँचाई जाए। तो इसके साथ साथ हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में निःशुल्क नावों की व्यवस्था करें। ये पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए।
संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। मैं इस समय बघाड़ा इलाके में हूं और आप देख सकते हैं लोग अपने अपने घरों में ताले लगाकर यहां से पलायन कर चुके हैं और जो लोग नीचे के पोर्शन के रहने वाले हैं वो जा चुके हैं। ऊपर के पोर्शन वाले लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बताया है कि 12 तारीख तक लगातार पानी बढ़ेगा, जिस वजह से जो जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी कॉलोनी में घुसा और कॉलोनी में नाव चलना स्टार्ट हो गया। आपको दिखा दें, न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस जगह पे खबर दिखाया था, उसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ और लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम कंटिन्यू कर रही है और एनडीआरएफ और स्थानीय लोग जो हैं वो लोग पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ लोगों को निकाल के सुरक्षित स्थान पे ले आ रहा है। और खबर है प्रयागराज से, जहां पर मंदिरों पर भी अफसरशाही हावी है। भगवान के दर्शन करने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से पहले अब अधिकारी करेंगे भगवान का पूजन, क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं, प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल की शिव साधना दर्शन के लिए 3 जज और हजारों श्रद्धालु करते रहे घंटों इंतजार। शिव मंदिर में परिवार समेत कमिश्नर ने किया था रुद्राभिषेक। मंदिर प्रशासन भी कमिश्नर की आवभगत में ही जुटा रहा। तो अब सवाल ये है कि जब कमिश्नर अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे तो लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रही। खबर है बिजनौर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 5 राउंड फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, लूटा हुआ सोना बरामद हुआ है। एनएसजी का बर्खास्त कमांडो है पकड़ा गया। बदमाश रंजीत थाना कोतवाली सिटी के मालन नदी का ये मामला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।